पीटीआई के बल्ले की वापसी के हवाले से जी पेशावर हाई कोर्ट में आज 3 घंटे की समाअत हुई है और अब फैसला महफूज हो चुका है। जिस तरह की समाअत हुई है, जो रिमार्क्स आए हैं जजेस के, उससे साफ लगता है कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। खासतौर पे आज जब सुबह सुबह पीटीआई के बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसने बल्ले के हवाले से जो है वो समाअत करनी थी, तो पीटीआई ने आज अपनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। ये एक बड़ा सरप्राइज था। काजी साहब भी हस्बे आदत उसी तरह उन्होंने गुस्सा किया कि जब बैरिस्टर गौहर रोस्ट्रम पर आए तो काजी साहब ने कहा, आप कौन हैं, आप कौन है, कौन है आप, अपना तारुफ कराएं। मैंने कहा, मेरा नाम बैरिस्टर गौहर है और मैं इस केस के अंदर दरखास्त गुजार का वकील हूं। उन्होंने कहा कि वो जो है हामिद खान साहब इस केस के अंदर वकील थे, वो क्यों नहीं खड़े हुए, कल को ये ना कहें कि हमने दरखास्त वापस नहीं ली थी और ये कोई गैर मुतलका शख्स था जिसने आके कहा कि हम बल्ले के निशान के हवाले से दरखास्त वापस लेते हैं। यानी बैरिस्टर गौहर, मौजूदा पीटीआई के चेयरमैन, और काजी फायज कह रहे हैं कि आप कौन हैं, कौन है आप, कहां से आ गए आप। तो उन्होंने कहा, जरा आप पूछ लें बैरिस्टर गौहर साहब और हामिद खान साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब से भी, अगर उनको कोई एतराज नहीं है तो हम दरखास्त वापस कर देते हैं। जिस पर पीटीआई की जानब से कहा गया कि क्योंकि हमारी दरखास्त सुनी जा रही है पेशावर हाई कोर्ट में, आज वहां से फैसले की तवक्को है, इसलिए हम अपनी दरखास्त वापस लेते हैं। ये एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला था कि पेशावर हाई कोर्ट से अगर रिलीफ नहीं मिलता तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करना पड़ेगा, वक्त कम है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अगर केस लेट टेकअप किया तो फिर क्या होगा। यानी शायद यह भी कहा जा सकता था सुप्रीम कोर्ट को कि हमारा केस सुना जा रहा है ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट में, आप समाअत मुलतवी कर दें या आप समाअत में वक्फा कर दें या उस फैसले का इंतजार कर लें, उसके बाद हम समाअत जो दरखास्त वापस लेंगे या नहीं लेंगे ये हमारे ऊपर मेहरबानी कर दे। ऐसा भी किया जा सकता था, लेकिन जाहिर है पीटीआई और लीगल टीम उन्होंने कुछ सोच समझ कर किया होगा और उनको उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट इस हवाले से कोई पॉजिटिव फैसला करेगी, क्योंकि आज जस्टिस एजाज अनवर जो कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर केस सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर पार्टी में मौरूसी सियासत है, यानी पाकिस्तान में हर पार्टी मौरूसी सियासत करती हुई आ रही है। तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसमें मौरूसी सियासत नहीं है, यानी खानदानी सियासत जिसमें नहीं है। और फिर कुछ और भी रिमार्क्स आए पेशावर हाई कोर्ट के। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में सियासी पार्टियों की हौसला अफजाई की जाती है जिससे जमहूरियत मजबूत होती है। सियासी पार्टियां मुल्क की अवाम की नुमाइंदगी करती हैं, इनसे इंतखाबी निशान छीन लेना जमहूरियत के बरखिलाफ है। यह भी पेशावर हाई कोर्ट ने कहा। उन्होंने कहा, एक तो पीटीआई वो जमात है जिसमें मौरूसी सियासत नहीं है, फिर बल्ले का निशान यानी किसी भी जमात से उसका निशान छीन लेना यह जमहूरियत के बरखिलाफ है। ये तो उन दो अदवार के अंदर होता है जब आइन मुअत्तल हो, जब डिक्टेटरशिप हो। तो लिहाजा आज बड़ा वाज़ेह हो गया है 3 घंटे की समाअत के बाद कि पीटीआई को बल्ला वापस मिलने की चांसेस हैं। दायरा इख्तियार पर मुसलसल सवालात उठाए जाते रहे कि पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है, तो पीटीआई ने कहा एक तो दायरा इख्तियार भी है, मुल्क की कोई भी हाई कोर्ट इस हवाले से केस सुन सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आमिर फारूक के पास यह केस जाना चाहिए था, तो पीटीआई ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया, हमारे तो इंतखाबात ही पेशावर के अंदर हुए हैं, तो लिहाजा हमारा दायरा इख्तियार इस हवाले से भी बनता है। दूसरे नंबर पे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर साबिक डिक्टेटर, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, जिनकी वफात हो गई थी गालिबन 5 फरवरी 2023 को, उनको सजाए मौत, उनका सजाए मौत दी थी वकार सेठ साहब ने। पेशावर हाई कोर्ट के जज वकार सेठ साहब ने सजाए मौत का हुक्म दिया था। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उस सजा को सस्पेंड कर दिया था, तो उस सजा के खिलाफ अपील थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो लिहाजा आज समाअत हुई इस हवाले से, यह गालिबन दूसरी या तीसरी समाअत थी। हामिद खान साहब पेश हुए, तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब भी पेश हुए। उन्होंने बताया कि फैमिली से 12 राब्ता किया गया है, 12 उनको कहा गया है कि आप इस समाअत को अटेंड करें, इसके अंदर आप जो है आप क्या चाहते हैं या आप इस केस को डिफेंड करें, तो वो नहीं आए। बहरहाल फैसला महफूज हुआ और उसके बाद जो परवेज मुशर्रफ साबिक डिक्टेटर को सजाए मौत हुई थी उसका फैसला बरकरार रखा गया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि आइन शिकन आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होने वाला परवेज मुशर्रफ मरहूम, उसको सजाए मौत बरकरार रखी गई है, वो तो वैसे ही मर चुका है, तो अब सजाए मौत का क्या फायदा। मैं समझता हूं इसका बड़ा फायदा है।
एक बड़ा सॉलिड पैगाम है कि जो भी आइन शिकन होगा उसकी सजाए मौत है। आइन शिकन के लिए कोई रिलीफ नहीं है, चाहे वो जो भी हो। सेकंड, परवेज मुशर्रफ की फैमिली ने इसको परसू नहीं किया, लेकिन उनको आगे चल के पता चलेगा जब उनको सहूलियात मिल रही है कि साबिक सदर की फैमिली, साबिक आर्मी चीफ की फैमिली, साबिक जर्नैल की फैमिली, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट से भी सजा याफ्ता है, सुप्रीम कोर्ट से भी वो जो है वो कन्विक्टेड है, तो लिहाजा अब उनको उनसे जब सहूलियात वापस ली जाएंगी तो फिर उनको तकलीफ होगी। जहां तक प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर, क्योंकि मुशर्रफ को सजाए मौत थी, फिर भी उसको मुर्दा हालत में पाकिस्तान वापस लाया गया, बजाय डी चौक लटकाने के गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर जो एक सूरत हाल आइन और कानून की, जो डिक्टेटरों को यहाँ प्रोटोकॉल मिलते हैं, तो इस फैसले का कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन तारीख के अंदर जरूर लिखा जाएगा कि आइन शिकन था मुशर्रफ और मुशर्रफ को सजाए मौत हुई थी और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने भी परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखी थी। अच्छा जी, पीपी 169 से तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। एनए 122 और एनए 89 मियां वाली का हलका, दोनों हलकों से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने भी इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। यानी इमरान खान को इंतखाबी इलेक्शन से आउट कर दिया है ट्रिब्यूनल्स ने, और अब इसको मे बी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाए, क्योंकि तीनों हलकों से शाह महमूद कुरैशी को भी कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए दोनों जगहों से, तो अब शाह महमूद कुरैशी ने भी लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है, जिसपे 3 रुकनी बेंच जो है अब वो समाअत करेगा। तो इमरान खान इंतखाबी इलेक्शन से प्रैक्टिकली आउट हो गए हैं और अब हाई कोर्ट उन्हें रिलीफ देता है या नहीं देता, ये बड़ा अहम होगा। इसके अलावा आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो कि लापता अफराद के हवाले से केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने बड़े दबंग रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि आला तरीन दफ्तर को बयान हल्फी देना होगा कि आइंदा कोई जबरी गुमशुदगी नहीं हुई ना होंगी। स्टेट के अदारे अदालतों को नहीं मानते, इसलिए जबरी गुमशुदगियां होती हैं। एजेंसियों के लोगों को प्रोसिक्यूट करना होगा, यानी उनको बुलाना होगा, उनको प्रोसिक्यूट करना होगा। मिसिंग पर्सन का तस्वर सिर्फ हमारे मुल्कों में होता है, दीगर मुल्कों में ऐसा कोई तस्वर नहीं। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता जो अफराद हैं, बलोच तलबा हैं, उस केस के अंदर उन्होंने कहा कि एजेंसियों को बुलाना होगा, इनको लगाम डालनी होगी, इनको प्रोसिक्यूट करना होगा। तो ये भी आज जो है वो हुआ। ये माजी में सियासी जमातों को के बगैर इंतखाबात हुए हैं, जमातें खत्म भी हुई गई तो नई बन गई। काजी जवाद के दलाइल ये आज दलाइल दिए गए कि माजी के अंदर भी जमातें खत्म हुई है ना, जैसे पीटीआई का बल्ले का निशान वापस दिया गया है। तो देख लें, वो मार्शल लॉ के दौर में हुआ, ये जैसे इजाज अनवर ने कहा, लेकिन वो सब एक लीगल फ्रेम के अंदर हुआ। काजी जवाद तो उन्होंने कहा देख लें, आप ये जो दलाइल दे रहे हैं ना कि बल्ले का निशान वापस लिया जाए, जमातें पहले खत्म भी हुई, तो ये सब कुछ मार्शल लॉ के दौर में हुआ। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी खबर सुन ले, एक बड़ी खबर, डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की पीटीआई की सदर, उनके नवाज शरीफ के मुकाबले पर एनए 130 से कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। तो अब नवाज शरीफ का जीतना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाता है, क्योंकि यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। तो ये आज की खबरें हैं। उम्मीद है जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं, बल्ले का निशान भी पीटीआई को वापस मिल जाएगा और इमरान खान को भी रिलीफ मिल जाएगा, या इमरान खान को रिलीफ ना भी मिला तो पीटीआई बतौर जमात अगर बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ती है, तो फिर जिन्होंने प्लान्स बनाए हुए हैं, जिन्होंने एक अपना रिजल्ट सेट किया हुआ है कि फलां को इतनी सीटें दे दो, फलां को इतनी सीटें दे दो, इस तरह का एक हाइब्रिड रजीम लेके आ जाओ, 10 साल तक हुक्मरानी करो, तो उन सब पर पानी फिर जाएगा। और जब पानी फिरता हुआ नजर आएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि इलेक्शन से भागने के मंसूबे तैयार हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर नजर है, अगर वहां से बल्ला बहाल होता है तो फिर इलेक्शन के चांस मजीद कम हो जाएंगे। पाकिस्तान